नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। राम मंदिर का विरोध करने वाले कपिल सिब्बल राम मंदिर के अपमान पे चुप्पी क्यों साध रखी है और ऐसा क्या हुआ है कि 35 साल बाद कपिल सिब्बल को एक बड़ा और करारा झटका मिला है। इन तमाम चीजों पे बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में और आपको बताएंगे कि वही कपिल सिब्बल जिनके ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं देश विरोधी एजेंडा चलाने का, और आज कपिल सिब्बल की चुप्पी बहुत सारे सवालों को पैदा करती है। एक मामला हुआ जम्मू कश्मीर में और यह मामला कहीं ना कहीं उन तमाम देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों के लिए एक करारा जवाब है। जो देश विरोधी एजेंडा चला करके इस भारत देश में अशांति का माहौल पैदा करना चाहते हैं, उन सब के लिए एक करारा जवाब है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 जब से हटाया गया तब से कपिल सिब्बल ने हमेशा विरोध किए हैं, हमेशा विरोध करते रहे हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू हो जाना चाहिए। लेकिन जब से आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा है, वहां के माहौल कितना ज्यादा बदला है और कितना स्वर्गमय माहौल हुआ वहां, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जरा देखिए, आपको दिखाते हैं कि 350 साल पुरानी मंदिर जो बंद पड़ी थी, जहां पे पूजा पाठ तक नहीं हो पाता था, वहां पर जो एक मामला हुआ जम्मू कश्मीर में, जरा आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। 35 साल बाद जम्मू कश्मीर के लाल चौक स्थित मंदिर में हवन हुआ है। अब आप ये बोलेंगे कि हवन हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। दोस्तों, वही लाल चौक जहां पे पाकिस्तान के झंडे लहराया करते थे, वही लाल चौक अब आर्टिकल 370 जब से हटाए गए, वहां भारत देश का तिरंगा लहराता है। एक संविधान, एक नियम, एक कानून, एक प्रधानमंत्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। अब 35 साल बाद उसी लाल चौक के मंदिर के पास जब हवन हुआ तो देखिए जरा, 350 साल पुरानी आनंदेश्वर भैरवनाथ मंदिर में हवन हुआ है। 35 साल से बंद था यह ऐतिहासिक मंदिर और लाल चौक के पास ही यह स्थित है मंदिर, और सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान जो हैं वो तैनात रहे हैं। ये फोटो मैं आपके स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं। ये देखिए हवन जो हुआ है। बड़ी बात यह है दोस्तों कि यह 350 साल पुराना मंदिर है और 35 साल से बंद था, लेकिन जब आर्टिकल 370 हटा दिए गए तो माहौल देखिए बदला और वहां पे हवन शुरू हो गई। ये क्या करारा झटका नहीं है कपिल सिब्बल के लिए? एक करारा जवाब है। जो हमेशा से आर्टिकल 370 हटाए जाने का विरोध करते थे, आज देखिए माहौल वहां पे कितना बदल चुका है, कितनी शांतिमय जीवन जो है वो जी रहे हैं। लेकिन अब सवाल कपिल सिब्बल पे दागे जा रहे हैं कि वो कपिल सिब्बल जो हमेशा राम मंदिर के विरोधी हुआ करते थे, राम मंदिर का विरोध करते थे, आज वही राम मंदिर की आलोचना पे इन्होंने चुप्पी साध रखी है। और फिर जब राम मंदिर बन गया तो ये कहने लगे कि हमने तो कभी राम मंदिर का विरोध किया ही नहीं। इनका ही यह स्टेटमेंट था कि जिस दिन राम मंदिर बन गया उस दिन आत्मदाह कर लूंगा। ये ट्विटर पे पोस्ट वायरल हुई, लेकिन इनको आकर के क्लियरिफिकेशन देनी पड़ी कि भैया हमने तो ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं है। लेकिन जरा देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि राम मंदिर की आलोचना हुई और क्या कहा गया। ये आरजेडी के विधायक हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इनका कहना है कि मंदिर गुलामी का रास्ता है। यानी राम मंदिर को लेकर के आरजेडी के विधायक ने यह स्टेटमेंट दे दिया कि राम मंदिर गुलामी का रास्ता है। एक मंदिर कैसे गुलामी का रास्ता हो सकता है? वो आरजेडी विधायक, वो आरजेडी पार्टी जिसका बिहार में कोई अस्तित्व नहीं, अपनी सरकार बनाने के लिए तमाम गठबंधनें करने शुरू कर दी, वो आरजेडी पार्टी जिनके ऊपर न जाने कितने सारे आरोप लगे हुए हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम का आरोप लगा हुआ है, चारा घोटाला का आरोप लगा हुआ है, ये गुलामी की बात करते हैं। और मंदिर का रास्ता कैसे गुलामी का रास्ता बन सकता है? मंदिर अगर बन गया तो वो गुलामी का रास्ता कैसे बन सकता है? मतलब कि इन्होंने बिहार की जनता को भरमाया, झुठलाया और लोगों को बरगलाया। क्या वो गुलामी का रास्ता नहीं है?
ये स्टेटमेंट पे, राम मंदिर की आलोचना पे आखिर कपिल सिब्बल की चुप्पी ये बताती है कि कपिल सिब्बल सिर्फ गिने चुने मुद्दों पे ही बात करते हैं। लेकिन आगे जरा देखिए, आगे यहां पे आरजेडी के नेता ने ही ये बात कही कि बीजेपी जो है वो 22 जनवरी के दिन बम ब्लास्ट करवा सकती है, वह राम भक्तों की धार्मिक भावनाओं को भड़का सकती है। आगे देखिए, 22 जनवरी को बीजेपी अगर बम ब्लास्ट करवाएगी, ये आरजेडी के विधायक को कैसे पता है? सबसे पहले इस विधायक के ऊपर जांच होनी चाहिए। कैसे धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचा सकती है बीजेपी, जो खुद राम मंदिर को बना रही उन तमाम करोड़ों देश की जनता की धार्मिक भावनाओं को सम्मान करने के लिए। और कैसे यह स्टेटमेंट दे सकते हैं आरजेडी के विधायक कि राम मंदिर में 22 जनवरी को बम ब्लास्ट करवा दिया जाएगा बीजेपी के तरफ से? ऐसे स्टेटमेंट पे कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस पे भी कपिल सिब्बल ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, इस पे भी चुप्पी साध रखी। अब आगे आपको दिखाते हैं, यहां पे देखिए, देश की जनता का जो मेहनत का पैसा है उसको राम मंदिर पर बर्बाद कर दिया गया। यह आरजेडी के नेता अजय यादव का स्टेटमेंट है। देश की जनता का पैसा कब बर्बाद होता है? जब कोई नेता देश की जनता के पैसे को डकार लेता है, भ्रष्टाचार कर लेता है, या फिर उस पैसे का गमन करके अपने निजी स्वार्थ के लिए अपना कोई रोजगार कर लेता है, या फिर वो देश से बाहर पैसे को भेज देता है, या फिर वो पैसे को कैश, जैसे कि धीरज साहू कांग्रेस का सांसद घर में दबा करके बैठा हुआ था पैसा। अगर ऐसी स्थिति में जनता के पैसे को दबा करके कोई नेता, विधायक, मंत्री, सांसद अगर बैठता है तो वो देश की जनता के पैसे को डकार लिया, वो बर्बाद हुआ। लेकिन अगर एक पार्टी जो देश की सम्मान कर रहा, जो देश की धार्मिक भावनाओं को सम्मान कर रहा और उसके सम्मान के लिए मंदिर बना रहा, जो कि 5000 साल पुरानी जो ये विवाद है उसका सॉल्यूशन करके मंदिर बना रहा, तो कैसे देश की जनता का पैसा वो बर्बाद हो रहा है? जरा बताएं। ये आरजेडी के विधायक क्यों नहीं ये बात कह रहे हैं? ये बहुत आसान है स्टेटमेंट दे देना कि देश की जनता का पैसा बीजेपी बर्बाद कर रही है राम मंदिर को बना करके। इससे ये पता चलता है कि ये हिंदू विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी है। आप किसी के धर्म को इस तरह से आहत नहीं पहुंचा सकते, ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। अब जरा देखिए, यहां पे आपको यह भी दिखाते हैं कि यहां पे क्लियर कुछ लोग जो हैं वो अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि राम मंदिर हम लोग की सहमति से बना, जिसमें फारूक अब्दुल्ला हो गए, उद्धव ठाकरे हो गए, या फिर विपक्ष के सिद्धारमैया हो गए, डीके शिव कुमार हो गए। ये तमाम लोगों ने फ्री की क्रेडिट लेनी नहीं छोड़ी कि भैया हमने करी, हमने समर्थन किया तो ये हुआ। लेकिन दोस्तों यहां पे देखिए, यहां पे अनूप जलोटा ने एक स्टेटमेंट दिया कि राम मंदिर निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान बीजेपी सरकार का है, दूसरी सरकारों ने इस पर कोई इच्छा जाहिर नहीं करी। ये क्लियर हो गया कि बीजेपी ने चाहा तो ही राम मंदिर बना, दूसरी सरकार ने तो इसका पूरी तरीके से विरोध किया। और आज जब राम मंदिर बनकर के खड़ा हो गया, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन है, तो फ्री की क्रेडिट लेने के लिए सारे लोग दांत बिदोर करके आ रहे हैं। लेकिन देश की जनता देख रही है कि सच्चाई क्या है। अब यहां पे देखिए, मुस्लिम समुदाय की महिलाएं भी वाराणसी में क्या बोल रही हैं कि हम अपना धर्म बदल सकते हैं, पूर्वज नहीं। 22 जनवरी तक दीप जलाएंगे। ये बड़ी बात कह करके आप समझिए कि ये एक ऐसा स्टेटमेंट है मुस्लिम समुदाय की तरफ से कि उन्होंने ये बात कह करके जगजाहिर कर दिया कि हमारे पूर्वज जो हैं वो हिंदुत्व ही थे, हिंदू धर्म के ही थे। और 22 जनवरी तक दीपक जलाने का मतलब कि वो पूरी तरीके से राम मंदिर का समर्थन करती हैं। तो इन सब चीजों से एक करारा जवाब मिला जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, जो देश के खिलाफ प्रोपोगेंडा चलाते हैं। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जो कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव जयते।